सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण की बात कर रही है। आप कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो 22 आंगनवाड़ी केंद्र हैं हजारीबाग और रामगढ़ में। कि आपने आशा और आंगनवाड़ी आशा बहनों को आयुष उन्हें एक बार फिर मायूस किया गया है। दूसरी बात, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, You may kindly see that the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको संसद में चले बजट सत्र के दौरान उठी आंगनवाड़ी और आशा बहनों की आवाज सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया। इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की बात कही गई। Ayushman Bharat, healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. किंतु इसके अलावा तमाम पक्ष और विपक्ष के सांसदों के द्वारा भी आंगनवाड़ी और आशा बहनों की बात संसद के पटल पर रखी गई। किसी ने उनकी समस्याओं की बात की तो किसी ने मानदेय वृद्धि की मांग की, तो किसी सांसद ने आंगनवाड़ी और आशा बहनों को नियमित करने की भी बात कही, तो कुछ ने आंगनवाड़ी और आशा बहनों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने की मांग की। आपको बता दें कि यह बजट सत्र लगभग 10 से 12 दिनों तक चला और बजट सत्र के दौरान इन 10 से 12 दिनों में पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों के द्वारा आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मुद्दे पर तमाम बार बात की गई। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सारी बातें सुनाने जा रहे हैं। इन 10 से 12 दिनों के अंदर जितनी भी बार जितने ही सांसदों के द्वारा आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मुद्दों को लेकर बात की गई है, उन तमाम वीडियो क्लिप को हम आपके लिए ढूंढ कर ला चुके हैं और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही वीडियो के माध्यम से वो तमाम वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमने आपके लिए काफी मेहनत की है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इन वीडियो क्लिप्स के माध्यम से कि बजट सत्र के इन 10 से 12 दिनों में किस तरीके से आंगनवाड़ी और आशा बहनों की बात की गई। आप कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है। वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर, 4,000, 5,000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है। तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई तो सबको पता है सर। महंगाई के बाद खिलाफ ही जब हमारी सरकार की थी, हमारे खिलाफ बोल बोल के ये सरकार में आई, लेकिन आप घर में जाके भाभी को पूछिए क्या सस्ता हुआ है। किसी के भी घर में जाए सब, भैया आप भी घर जाके भाभी को पूछिए आज कुछ सस्ता नहीं हो रहा है। फूड इन हाँ वो अपने ही बाहर जाना पड़ेगा यार, रेंज नहीं आता है। हम लोगों ने इसके द्वारा 28 आंगनवाड़ी केंद्र हैं हजारीबाग और रामगढ़ में। 28 का हम लोगों ने सौंदर्यीकरण किया है, उनको मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र हम लोग बनाए। स्कूलों में नए भवन हम लोग बनवा रहे हैं, 4 दीवारी दे रहे हैं। जहां हमारी बच्चियां जो थी वो असुरक्षित अपने को महसूस करती थी, और सब जगह हम लोग 4 दीवारी DMFT के द्वारा बना रहे हैं। ये भी हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप लोगों को फायदा दिखाया है। ना देश की ले रही है ना प्रदेश की ले रही है सर। जहां सरकार सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण की बात कर रही है, वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है जहां भारत में पौष्टिक खाना खाने को नहीं मिल रहा है सर। 74% भारतीयों की बहुत पहुंच से ये पौष्टिक खाना बाहर है सर। इसी के साथ सर वेस्टिंग का मामला हो सर, छोटे छोटे शिशुओं में वेस्टिंग और स्टंटिंग के मामले होते हैं सर। भारत इन मामलों में भी उच्चतम है सर। वो पूछते हैं वित्त मंत्री जी से कि हमसे भी पूछ लो कि हमारा कारोबार कैसा चल रहा है। बजट में हमारे लिए कुछ लागत कम कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। वो दुकानदार ये भी कहता है कि आपने आशा और आंगनवाड़ी भाइयों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया, प्लीज़ मुझे भी इसमें कंसीडर कर लो, कृपया मुझे भी देख लो। जो पेंशनर्स है 1,000, 1,500, 2,000, आपने भी ये मुद्दा उठाया है कई मर्तबा, उन्हें एक बार फिर मायूस किया गया है। दूसरी बात, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये हर कुछ महीनों के बाद आंदोलन करते हैं। आप ये छोटी छोटी बच्चियों को, माँ को जो प्रेग्नेंट है,
उनका इलाज, उनका देखरेख करने का जो काम करती है, आपने उनको कहा कि हम आपको भी हेल्थ कवर के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन आपकी पगार नहीं बढ़ने देंगे। 7,000 रुपये मिलते हैं आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर को पूरी मेहनत करने के बाद भी 15,000 रुपये मिलते हैं। आज क्या वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है वो इजराइल में जाकर मजदूरी का काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पर 1,37,000 रुपये सिर्फ मजदूरी करने के लिए उसे मिल रही है, और यहाँ पर हम 15,000, 7,000, 2,000 रुपये ईपीएस पेंशन के नाम के ऊपर, आशा वर्कर्स के नाम के ऊपर हम दे रहे हैं। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। बहुत चुभने वाली बात है, चुभने वाली इसलिए है कि बैंक और राइट ऑफ जो किया जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, यह आंकड़ा फाइनेंस मिनिस्टर को यकीनन पसंद नहीं आएगा। मैं माताओं बहनों की बात करने वाले लोगों से कहती हूँ, जिनको इस बात का दुख है कि आंगनबाड़ी आशा बहनों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, उनसे बतला दूं कि जब कांग्रेस का शासन था तो उसी आंगनबाड़ी की दीदी को 750 रुपए मिलता था, तब इनका दिल नहीं दहलता था। आज मोदी 4,500 रुपया भी दे रहे हैं, सालाना 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत का कवच भी दे रहे हैं, तब इनके मुख से एक शब्द मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए नहीं फूटा। ये द्वेष की भावना से काम करते हैं और नरेंद्र मोदी राष्ट्र के उत्थान की कल्पना के साथ काम करते हैं। आज उसी उत्थान की गाथा में अमेठी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 6 लाख लोग जुड़े हैं और मात्र एक जनपद में 28 करोड़ रुपया सिर्फ जन आरोग्य योजना का बटा है। Sir, you may kindly see that the Anganwadi workers and Anganwadi helpers are being provided meager salary, not even salary, only honorarium. And that too, the government of India's contribution, according to the answer supplied by the Honorable Minister, is just 4,500 from the government of India contribution for Anganwadi workers, and for Anganwadi helpers it is just 2,700 rupees per month. Sir, the work entrusted with the Anganwadi workers and helpers and the responsibilities entrusted with them is very huge. It is very disproportionate. The honorarium provided to the Anganwadi workers and helpers is very, very meager, and it is disproportionate to the work entrusted with them. So the last time the honorarium is revised on 1st October 2018. That is 3,000 rupees has been enhanced to 4,500 rupees per annum as the contribution of Government of India. Sir, the work of, I am not detailing the work done by the Anganwadi workers and helpers. 3 pages answer submitted by the Honorable Minister itself is giving that numerous works, numerous responsibilities being entrusted with them. But the salary or the honorarium is very meager. Sir, the preschooling activities of the children below the age of 3 to 6 years and the growth monitoring of the children and the mother's care, mother nutrition and the health program between the 15 and 49 age, and take-home ration for the pregnant women and lactating mother, and this Amrita Nutrimix program, community-based meeting toys in 1 month. All these works are being done by by these workers. So my specific question, madam, is through you, sir, that is whether the government proposes to increase the honorarium of the Anganwadi workers and helpers on the line that 5 years you are enhancing the pay commission. As far as the workers are concerned, long-term agreement is there for 5 years. Sir, already 5 years are over. Whether the government will concede the demand to enhance the honorarium of Anganwadi workers in line with the Government of India employees, and also the long-term agreement as per the workers is concerned. Does not describe the volume of duties of Anganwadi workers. In fact, it describes the volume of benefits given by Government of India to Anganwadi workers. That being said, I, through you, sir, applaud the passion with which the Honourable Member speaks about the honorarium of Anganwadi workers. I, in fact, was hopeful that in the year 2008, when the UPA was in power, when the helper got a mere 750 rupees, the same house would have witnessed the exhibition of such passion. That from 750 rupees in the UPA era, today the Anganwadi
workers in mini Anganwadis, which are now to be upgraded to full-fledged Anganwadis, will receive 4,500 rupees. That is already illustrated in the answer given, sir. But additionally, what the answer also contains is that per community-based event that Anganwadi workers do, 250 rupees is given per community-based events for Anganwadis to engage with community. Additionally, 500 rupees is given, which encompasses if the Anganwadi worker visits the house of a beneficiary, or for that matter measures a child as per WHO standards. I am hopeful that the detail that is illustrated in the answer given is reflected upon by the honourable member, and I am sure that the honourable member, given the passion with which he speaks about Anganwadi workers, would also applaud the announcement yesterday, courtesy the Prime Minister of India, of now ensuring that the benefits of Ayushman Bharat Yojana are now made available to Anganwadi workers and helpers across the country, including ASHA workers, who have our gratitude for their service. Honorable Second Supplement. Sir, so I fully agree with the Honorable Minister that yesterday's announcement is very good as far as the Anganwadi workers are concerned, because extending this Ayushman Bharat scheme to the Anganwadi workers and helpers. Sir, the second supplementary I would like to ask is, there is an employee state insurance scheme. It is beneficial to the workers and better treatment they are getting. And also in the state of Kerala, we are having a pension scheme, that the Anganwadi Workers Welfare Fund Act of 2018. So, sir, whether the government will consider extending the benefit of employee state insurance medical benefit scheme to the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. Thank you, sir. Sir, as I was hopeful that the honourable member reflects on the response given. In the response itself, sir, the Government of India, under the leadership of Prime Minister Modi, has extended benefits of life insurance and accidental cover up to rupees 2 lakh each for every Anganwadi worker and helper. Every state government has been informed of the same. Additionally, the pension scheme under Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana is something that is already extended to Anganwadi workers and helpers, sir. तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरे बजट सत्र के 10 से 12 दिनों के अंदर किस तरीके से कितने सांसदों के द्वारा किन किन तरीकों से आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मुद्दों पर बात की गई। किसी ने आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने की बात की, किसी ने उनको परमानेंट करने की बात की, तो किसी ने उनकी दैनिक दशा को सुधारने की बात की, तो किसी ने आंगनवाड़ी बहनों को मिलने वाले लाभ को अन्य कर्मचारियों को भी देने की भी बात कही। साथ में मंत्री जी ने आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग पर क्या कहा उसको भी आपने सुना। तो इस तरीके से पूरे बजट सत्र के दौरान 10 से 12 दिनों के अंदर ये सारी बातें जो है वो संसद के पटल पर रखी गई थी। हमने काफी मेहनत के बाद, काफी रिसर्च के बाद आपके लिए सारी वीडियो इकट्ठा की, उसके बाद आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई। तो हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपनी इसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण खबर को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।